हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक। आप लोग को फिर से मिशन ज्ञान गंगा पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास आप लोग को परसेंटेज यानी पिछले 2 दिनों से परसेंटेज का चैप्टर चल रहा था और फर्स्ट क्लास में परसेंटेज से पूरा बेसिक चीज़ बताए थे, ठीक है। और कुछ चीज़ जो उससे रिलेटेड फैक्ट दिए थे आपको बोले थे याद करने के लिए, ठीक है। और फिर दूसरे दिन कुछ क्वेश्चन करवाए थे। अभी क्वेश्चन ही चलेगा, पूरा बेसिक से लेकर के पूरा हाई लेवल तक क्वेश्चन करवाया जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप जान लेते हैं कि आज क्या पढ़ाने वाले परसेंटेज में। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब क्या होता है? तो इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना यानी वृद्धि, एंड और डिक्रीमेंट मतलब कमी यानी वृद्धि और कमी। अब ये है क्या? तो मान लीजिए जैसे बोला जाता है कि 10% की वृद्धि हुई, ठीक है। 10% की वृद्धि हुई, इतना प्रतिशत की कमी हुई, 18% की वृद्धि हुई, 7.14285 के ऊपर वृद्धि हुई, ठीक है। तो देखिए वृद्धि को हम ऐसे दिखाएंगे, ये वृद्धि हो रहा मतलब हमको साइड में लिख दे रहे हैं कि वृद्धि को ऐसे दिखाएंगे हम और कमी को इस तरह दिखाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास वृद्धि बोले तो देखिए कैसे यूज करेंगे ना, पहले यूज करने के लिए समझिए। जैसे 10% है तो आप इसको 10% को हटाइएगा तो 100, तो अब इसको यहाँ पर काट दिया। वृद्धि मतलब इंक्रीमेंट का साइन, 10 एकम 10, 10 10 100, यानी आपके पास 1/10। तो 10 था, 1 का वृद्धि हो गया, यानी पहले 10 था, बढ़ करके कितना हो गया 11। या किसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 10% का वृद्धि हुआ तो 100 और 10 बढ़ गया तो 110। इसी को काटिएगा तो 10 और 11, वही रेशियो में यहाँ पर कर दिए 10 11, ठीक है। ये सब रेशियो से होता है। अगर मान लीजिए कि जैसे 20% की वृद्धि हो रहा है तो इसके लिए आप डायरेक्टली क्या लिखे, जैसे 20/100 कीजिएगा यहाँ पर तो ये कट जाएगा आपके पास, तो 1/5, तो यानी पहले 5 था, बढ़ करके कितना हो गया 6। या जितनी की वृद्धि हो रहा है उतना को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि 21% की वृद्धि हो रही है, तो आप क्या लिखोगे 100/121, क्योंकि 21 तो कटने वाला नहीं है ना, ठीक है। तो चलिए और भी आते हैं। अब चलिए देखिए आते हैं, मान लीजिए कि देखिए वृद्धि में ही चल रहे तो जैसे 66.66% की वृद्धि बोल दिया, ठीक है। तो अब इसको कैसे तोड़ेंगे? तो देखिए आपके पास पूरा ये पढ़ा चुके थे, कैसे करोगे सो इतना तोड़ने में तो दिक्कत होगा ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 66 और 0.66 के लिए कितना यूज करते हैं 2/3% की वृद्धि। पहले समझ लीजिएगा, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब इसको तोड़िएगा तो 6 दिन 18 2 20, हाथ में 2, 6 दिन 18 2 20/3% की वृद्धि हो रहा। प्रतिशत हटाइएगा तो 100 कट जाएगा तो 2/3, यानी पहले आपके पास कितना था 3 था, 2 का इंक्रीमेंट हुआ था, 3 2 कितना हो गया 5। अगर यही मान लीजिए कि कमी बोल देता कि यानी 66.66% की कमी हो रहा है, तो इसके लिए 66.66 के लिए क्या यूज कर रहे हैं 2/3, और ये कमी हो रहा तो पहले 3 था, 2 का कमी हो गया तो बचा कितना 1, ठीक है। अगर मान लीजिए कहा जाए कि 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है, जैसे यहाँ लिख देते हैं 10% की कमी हो रही है, तो कमी को हम ऐसे दिखा देते हैं। अब इसी को यहाँ पर 10/100 तोड़िएगा, कटेगा तो 1/10, तो अब यहाँ 10 था, 1 का कमी हो गया, तो यानी 1 कम जाएगा तो कितना बच जाएगा 9। इसी चीज़ को ऐसे भी जैसे हम दिखा दे रहे हैं, अभी आपको सिर्फ समझना है, क्वेश्चन करवाएंगे और दिया। जैसे यहाँ 10% कमी, तो पहले 100 था, 10% कम हो गया तो कितना बचा 90। इसी को काट करके 10 9 भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ आपको तोड़ करके बताया जा रहा है कि ऐसे हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और भी कुछ जानते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए जैसे फिर से हम आपके पास 2 और लिख करके लाए हैं। देखिए बेसिकली 10%, 20%, 25%, 30%, 40% ये सब तोड़ना बहुत ईजी है। अब यही जब पॉइंट में दे देता है ना तो हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई बनेगा कैसे। तो ये जो पॉइंट वाला जितना भी दशमलव के बाद वाला डिजिट जितना भी आप लोग को सब बेसिक कॉन्सेप्ट में सब बता चुके थे, बोले थे कुछ चीज़ को याद करने के लिए, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था ना और अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज़्यादातर यही सब डाल दे रहा है, और यही सब नहीं बनने के कारण क्या कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, बना नहीं है। तो ठीक है, तो आते हैं। जैसे 57.1428 है, तो अब जैसे आप इसको हम पहले तोड़ने के लिए बता दे रहे कि इसको तोड़िएगा कैसे। तो मान लीजिए 14, इसके लिए आप 57 तो लिखिएगा, 0.1428 के लिए पढ़े थे कि 1/7 होता है और प्रतिशत की कमी हो रही है, तो हम दिखा दे रहे कमी का डायरेक्शन, ठीक है। इसको तोड़िएगा तो 7 7 कितना होता है
49, 49 और 1 50, हाथ में कितना बच गया 5, 7 5 35, 35 5 40 बटा 7। ये प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाइएगा तो 100 लग जाएगा। और कमी ये कट गया आपके पास 4 बार में, यानी कितना आया 4 बटा 7 की कमी हो रही है। तो पहले 7 हो गया, 7 में से 4 का कमी हो गया तो कितना बचेगा 3, यानी 7:3। देखिए जब भी हमको दिखाते ना यहाँ पर तो आपके पास आराम हो जाएगा बनाने में। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे बोला जा रहा है कि सीता के पास 500 रुपये है या सीता के पास 500 रुपया है, ऐसे बोला जा रहा है, या सीता के पास 700 रुपया है और 10% की कमी हो गया या 57.482% की कमी हो गया, तो उसके पास क्या बचा। तो मान लीजिए कि पहले सीता के पास 700 रुपया थी, जब कमी हो जा रहा यानी 57 पॉइंट, क्वेश्चन को समझिएगा, मान लीजिए सीता के पास 700 रुपया थी, ठीक है, जब 57.48 का कमी हो गया, 57.1428% की कमी हो जा रही है, कमी होती है, तो उसके पास कितना रुपए बचता है। तो अब आप सोचोगे कितना प्रतिशत का कमी होगा तो कैसे निकालोगे। तो अगर आपको यही पता है कि अगर यही पता है आपके पास, इसका वैल्यू हमारे पास अभी जस्ट निकाले कि इसका कमी हो रहा तो कितना 4/7 कमी हो रहा, तो पहले उसके पास कितना था 7, अब कितना हो गया कम होकर के तो 3 बचा। तो हम कह सकते हैं कि 7 रेशियो बराबर 700 है, 7 रेशियो बराबर 700, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो गया 100। अब कमी होने के बाद उसके पास क्या बचा है तो 3, तो 3 रेशियो निकाल दिए तो 3 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 3 गुना 100 यानी 300। तो पहले सीता के पास 700 थी, जब 57.1428 की कमी हो गई तो उसके पास कितना बचा 300। तो देखो अब यहीं पर हम लोग को बेनिफिट होता है ना कि ये सब करने में थोड़ा इजी पड़ जाता है सॉल्व करने में। अगर एक दशमलव वाला रहता तो आप निकालते रह जाते और आंसर भी एक्यूरेट नहीं आता है, जिसके कारण दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए आते हैं, जैसे 4.16 है तो अब इसको तोड़ करके दिखा देते हैं कि कैसे टूटेगा। और ये बोला जा रहा है वृद्धि का साइन लगा हुआ है, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.16 के लिए तो 1/6। अगर जिनको नहीं पता है, हम बोल रहे हैं आप लोग को पहला क्लास देख लीजिएगा, पूरा ये कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, ठीक है। और अभी आप देख लीजिए क्योंकि आपको बेनिफिट होने वाला है जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे हर टाइप का। अब इसको फिर वृद्धि का साइन लगा देते हैं, 6 चौके 24, 24 एक 25, तो 25/6। प्रतिशत को हटाइएगा तो 1/100, और नहीं तो आप डायरेक्ट 25% के लिए 1/4 भी पढ़े थे तो 1/24 भी कर सकते थे, ठीक है। फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट का साइन, 25 चौके 100 कट गया तो यहाँ पर कितना हो गया 1 चौके 24, 6 चौके 24, और इंक्रीमेंट है तो पहले कितना था आपके पास 24, कितना का वृद्धि हुआ 1 का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया 25। तो सबसे पहले आपको रेशियो निकालने के लिए सीख लीजिए, ठीक है। ये क्या होगा ना, बनाने में आपको फायदा होगा। ठीक, चलिए देखिए अब क्या बोला है, जैसे अब यहाँ पर कुछ लेकर के इस चीज़ को समझने, इस कॉन्सेप्ट को, जैसे बोला यहाँ पर कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो आप डायरेक्टली कैसे निकालोगे, तो A/B गुना 100%, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बोला कि से आपके पास 20 जो है 20/30 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो आप क्या करोगे 20/30 गुना 100 कर दीजिएगा तो आपको इजीली जितना आ जाएगा आपके पास 200/3%, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ बोला बी ए का कितना प्रतिशत है, तो आपके पास बी के बारे में पूछा, किससे कंपेयर कर रहा है ए से, तो B/A गुना 100, ठीक है। अगर बोले जाए कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक का बात हुआ ना, तो क्या कीजिएगा A - B और जिससे कंपेयर हो रहा नीचे आ जाएगा B गुना 100, ठीक है। अच्छा यही बोला जा रहा है कि B A से कितना प्रतिशत कम है, B A से कितना प्रतिशत कम है, तो कम क्या इससे है ना, तो A - B और कंपेयर किससे हो रहा है A से, तो बटा A गुना 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। आप कुछ क्वेश्चन लेकर के आते हैं आप लोग के लिए और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 2 क्वेश्चन लेकर के आए आप लोग के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की आय से 40% अधिक है ना, तो बी के पास मान लीजिए 100 है तो इसके पास कितना है 140, ठीक है। तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो जिससे कम हो रहा, तो किससे कम हो रहा है, ए से कंपेयर हो रहा है ना, तो कितना कम है यहाँ पर आपको बताए थे कि अगर जिससे कम होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A - B और बटा जिससे कंपेयर होगा A गुना 100। तो वही बोला जा रहा है कि तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए कितना कम है यहाँ पर, तो 140 में से 100 जाएगा तो कितना बच गया 40, किससे कंपेयर हो रहा है ए से कंपेयर हो रहा है तो 140 गुना 100। अब देखिए कटता है तो काट दीजिएगा तो 20 दूनी 40 और इसको काट दीजिएगा तो 70 बार में,
ठीक है, सॉरी 7 बार में, 7 बार में कट जाएगा, जैसे 20 दूनी 40 और 20 सत्ते 140, तो आपके पास कितना यहाँ पर आ गया 200/7। और इसी को तोड़िएगा तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 6 बच गया, 7 8 56 और यहाँ पर 4, यानी 28.4/7% क्या बोला जा रहा है कि कम है। ठीक है, ये जो बी की आय जो है ए से 28.4/7% कम है। ठीक है, तो इसको बनाने में थोड़ा सा आसानी होगा, ये सब नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 30% कम हो। ठीक है, चलिए देखो आपको 30% यहाँ पर थोड़ा सा इजी करने के लिए देखो आप लोग क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का पढ़ाएंगे, पहले इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, ए की आय जो है बी की आय से 20% कम, तो ये 100 लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब बोला बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, बी का आय ए से कितना अधिक है, तो देखिए कितना दिख रहा है आपको अधिक, 20 अधिक दिख रहा। किससे कंपेयर हो रहा है ए से, तो डिविजिबल बाई 80 और गुना 100, तो 20 चौके 80 कट गया और ये 4 से काटिएगा तो 25 बार 25, यानी कितना हो जाएगा 25% अधिक है। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। चलिए देखिए फिर से 2 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं और आपको प्रत्येक टाइप का यहाँ क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो बोला जा रहा है 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ना बड़ा संख्या पता है ना छोटा संख्या पता है कि हमारे पास क्या है, तो आप मान लें किसी को भी मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 संख्या में बड़ी संख्या को हम x मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं आपके पास कि बड़ी संख्या को हम मान ले रहे हैं x मान लेते हैं। ठीक है, समझाने के लिए, नहीं तो इतना भी नहीं कीजिएगा बन जाएगा जल्दी सा। बड़ी संख्या को हम x मान लेते हैं और छोटी संख्या को y मान लेते हैं, छोटी संख्या को y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो बोला जा रहा है क्वेश्चन उसके अनुसार चलते हैं। 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, यानी x का 40%। अब जिनको याद है 40%, तो उसको डायरेक्टली 2/5 भी यूज कर सकते हैं। फिर आपके पास छोटी संख्या का 60%, तो छोटी संख्या क्या माने तो y और उसका 60%, तो इसको 3/5 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो जिनको आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कट जाएगा आपके पास 20 दूनी 40, 20 दिया 60, तो यहाँ 2x = 3y हो गया। ठीक है, इसी को कह सकते हैं कि x/y = 3/2 और ये एक रेशियो में आ रहा है, यहाँ तक छोड़ देते हैं। यदि इन संख्याओं का योग 150 है, इन संख्याओं का योग मतलब दोनों संख्या का योग, तो x + y = 150 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आपके पास देखिए रेशियो में निकला है, तो रेशियो में आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे 3:2 है तो आप इसको k भी लगा सकते हैं, यानी 3k और 2k। ठीक है, कुछ भी लगा दीजिए ना, नहीं तो डायरेक्टली यूनिट के हिसाब से भी निकाल सकते थे आप। जैसे x के जगह पे यहाँ पर 3 रिप्लेस करते, y के जगह पे 2 रिप्लेस करते, तो यहाँ इक्वल टू कितना 150, 3 2 5, 5 यूनिट बराबर कितना कह सकते हैं 150, तो 1 यूनिट बराबर कितना होता 5 3 15, यानी 30 आता। तो अब आपके पास बड़ी संख्या बोला था, तो बड़ी संख्या क्या था हमारे पास 3 था ना। बड़ी संख्या क्या थी x, यानी 3 माने थे, तो 3 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 30 है, तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 3 × 30, यानी 90 हो गया। अगर यही छोटी संख्या बोलता तो छोटी संख्या 2 यूनिट आया था, तो 2 × 30 हो जाता, यानी 60 हो जाता। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है 2 संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो 2 संख्याओं का अंतर मान लेते कि x और y ले लेते हैं। 2 संख्याओं का अंतर यानी x और y। अब इसमें अंतर बोला तो बड़ा जाहिर है यही होगा, बड़ा यही होगा, तब ना आप छोटे से घटा रहे हैं। तो 2 संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो बड़ी संख्या तो यही हो गया x। अब x का 20% के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक। अब बोला यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या आप इसको माने थे ना, तो आप इसके जगह पे 20 रिप्लेस कर दिए, तो बड़ी संख्या क्या होगी तो x, और इसको काटिएगा तो 1/5 हो जाएगा। क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ पर 5x - 20 × 5 = 100 = x। ठीक है, नहीं तो जिनको दिक्कत है तो ऐसे कर दीजिएगा, 5 को इधर ले जाइए तो गुना में होगा x - 20 = x, इसे गुना कीजिएगा तो 5x - 20 × 5 = 100 = x। इसको इधर ले जाइएगा तो 5x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x, और इसको इधर भेजिए तो +100 में ये कट जाएगा आपके बार कितने बार 25 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो गया 25। छोटी संख्या कितनी दी थी 20, बड़ी संख्या क्या आया 25। वही बोला था कि बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। चलिए देखिए फिर से 2 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए आप लोग को धीरे धीरे ना टाइप को हम बढ़ा रहे हैं और प्लस थोड़ा सा और टफ करते जा रहे हैं, क्योंकि सीखना जरूरी है। ठीक है,
देखिए दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 37.5% तथा 66.66% अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फिर तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत के बराबर है, यही क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो आप पहले 37.5% है और वृद्धि अधिक है, तो आप इसको ऐसे दिखा देते हैं। इसी को पहले हम तोड़ दे रहे हैं, तो 37.5 को 1/2 यूज करते हैं। ठीक है, तो 37% अभी अधिक दिखा देते हैं। इसको तोड़िएगा तो 7 दूनी 14 और 1 15, हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 75/2। प्रतिशत को हटाइएगा तो 1/100, इंक्रीमेंट का साइन लग गया। 25 दिया 75, 25 चौके 100, तो ये कितना आ गया 3/8। ये इंक्रीमेंट है। ठीक है, यानी जो संख्या है आपके पास पहला कितना था 8 था। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम आपको समझाने के लिए कि पहले कितना था 8 था, इंक्रीमेंट होकर के कितना हो गया तो 11 हो गया। ठीक है, 3 बढ़ गया ना, तो 8 3 11 हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट संख्या था, मतलब वही कहा जा रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का, यानी मान लीजिए कि थर्ड संख्या है उससे बढ़ करके, मान लीजिए ये थर्ड संख्या है उससे बढ़ करके ये फर्स्ट संख्या बना, इतना बढ़ गया। फिर वही तीसरी संख्या से 66.66% अधिक हुई है। तो अब देखिए दूसरा जो है इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, पहले इसको तोड़ लेते हैं क्योंकि डायरेक्टली हम यूज कर सकते थे 37.5% 3/8 पर, तोड़ने के लिए आपको बता दिया जा रहा। अब जैसे यहाँ पर क्या है आपके पास 66.66%। ठीक है, तो अब इसको आप तोड़ोगे तो 66 के लिए कितना यूज करते हैं 2/3%, और इंक्रीमेंट का साइन लगा दे रहे हैं यहाँ पर। अब इसको तोड़िए तो 6 × 18 2 20, हाथ में 2, 6 × 18 2 20/3, प्रतिशत हटाइएगा तो 100, और यहाँ पर आपके पास ये कट जाएगा 2 बार में, तो यह क्या आ गया 2/3 इंक्रीमेंट का आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अब आपके पास जब आ गया 2/3, तो पहले संख्या कितना थी 3 थी, पहले संख्या कितना थी 3 थी, बढ़ करके कितना का इंक्रीमेंट हुआ 2 का, तो कितना हो गई 5। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को समझिएगा ध्यान से कि दो संख्या है किसी तीसरी संख्या का क्रमशः इतना % इंक्रीमेंट हुआ, तो तीसरी संख्या को हम मान लीजिए कि 8 है तो 3 बढ़ गया तो 11 हो गया। फिर आपके पास दूसरी जो संख्या है 66.66% अधिक हो गई, तो मान लीजिए पहला संख्या तो 3 है, अब दूसरे कंडीशन से निकाले तो 3 आ गया, तो उसका इंक्रीमेंट कितना का हुआ 2 का, तो 3 2 5 हो गया। अब देखिए जिस संख्या से कंपेयर हो रहा है वो तो मेरा सेम होना चाहिए ना, यहाँ पर 8 आया यहाँ पर 3 आया, सेम तो है नहीं। तो आपको अब क्या करना होगा इस कंडीशन में सेम बनाना होगा। तो सेम बनाने के लिए अब सोचिए 8 का टेबल से 3 नहीं आता और 3 का टेबल से 8 नहीं आता है, तो आप क्या कीजिएगा 3 इससे गुना कर दीजिएगा और 8 इससे गुना कर दिए। ठीक है, अब जैसे इससे गुना करोगे तो कितना हो गया 8 तिया 24, इससे गुना कीजिएगा तो 11 तिया 33, फिर इससे गुना कीजिएगा तो 8 तिया 24, और इससे गुना कीजिएगा तो 8 5 40। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जिस देखिए तीसरी संख्या से बोला था, तीसरी संख्या दोनों सेम हो गया हमारे पास, तो जब भी कोई संख्या से कंपेयर कर रहा है तो उस संख्या को हमारा सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर तीसरी संख्या का बात बोला, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या जो ले रहे थे दोनों का सेम होना चाहिए, तो सेम हो गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है, देखिए हम इधर बना करके मिटा देंगे, जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो क्या करते थे ऊपर 33, जिससे कंपेयर किया जा रहा है 40 और गुना 100 बोला जा रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहली संख्या यही है 33, और दूसरे संख्या का कितना प्रतिशत, जैसे किन्हीं को निकालना तो ऐसे भी निकालते हैं 33, और दूसरे संख्या का कितने प्रतिशत, तो 40 का x%। तो वही इधर आता था तो यहाँ पर डिवाइड में 40 आ जाता था, प्रतिशत में लाने के लिए यहाँ पर क्या करते थे 100 और परसेंटेज में शो कर देते थे। ठीक है, तो वही यहाँ पर डायरेक्टली किया जा रहा था। अब जैसे यहाँ कट जाएगा आपके पास, तो 20 दूनी 40 और 20 से काटिए तो 5 बार में, इसे गुना कीजिएगा तो 5 से 15, 15 और 1 16/2, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 8 82.5%। ठीक है, तो यही बोला जा रहा था कितने प्रतिशत के बराबर है। तो चलिए ये आपके पास हो गया, इसे आप स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, तो चलिए देखिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 21.42% की वृद्धि होने पर उसका वेतन 42,500 रुपया हो गया, तो उसका वृद्धि से पहले वेतन कितना था। देखिए वृद्धि के बाद 42,500 हो रहा, तो 21.42% को पहले आप तोड़ लीजिए, तो 21 और 42 के लिए 0.42 के लिए 3/7 यूज करते हैं, और ये वृद्धि हो रही है। इसको तोड़िएगा तो 7 एकम 7, 7 3 10, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 15/7, और इसको प्रतिशत को हटाइएगा तो 100, और आपके पास ये कट जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास 3/14।
तो पहले किन्हीं के पास कितना था 14, वृद्धि कितना हुआ 3 का, तो 14 3 17। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि वृद्धि के बाद उसका 42,500 है ना, तो वृद्धि के बाद कितना हो जा रहा है तो 17, यानी 17 रेशियो बराबर 42,500। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको काट दीजिएगा आप, तो 17 दूनी 34, इसको डिवाइड में आ जाएगा आपके पास, तो 42,500 डिविजिबल बाई 17। अब इसको काटिएगा तो 17 दूनी 34, हाथ में कितना बच गया 8, और फिर यहाँ पर कितना है 5, तो 17 पचे 85, फिर यहाँ डबल जीरो है, ठीक है, तो डबल जीरो यानी 2500 आ गया 1 रेशियो बराबर। तो पहले वृद्धि से पहले, तो वृद्धि से पहले कितना था 14, तो 14 यूनिट निकालिएगा, तो 14 गुना 2500। अब इसको गुना कर दीजिएगा आप, तो डबल जीरो तो रह जाएगा, 14 पचे 70, हाथ में 7, 14 दूनी 28, 28 और 7 जोड़िएगा तो 35, यानी 35,000 आएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो वृद्धि के बाद दिया था। अब देखिए अगर ये डायरेक्टली ये वाला पॉइंट से निकालते ना तो आपसे बनता नहीं, दिक्कत हो जाता। और इसी चीज़ को ये फ्रैक्शन में चेंज करके बनाइएगा तो आपको बहुत ही ईजी पढ़ने वाला। सो हो सके अभी थोड़ा आपको दिक्कत लग रहा होगा, पर धीरे धीरे आप मेरा वीडियो देखते रहें, आपको ईजी पढ़ने वाला है ये सब क्वेश्चन, आप तुरंत कर सकते हैं इसे। चलिए आते हैं, तो देखिए फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं वो इसे पहले पढ़ के बता देते इस क्वेश्चन को। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 21.428% तथा 7.1428% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत अधिक है। देखो वहाँ पर बोला था कि इसे कितने प्रतिशत के बराबर है, पर यहाँ पर क्या बोल दिया अधिक। तो अधिक वाला कंडीशन बोले थे जितना आपके पास बढ़ेगा तो उतना घटा करके लिख दीजिएगा, जिससे कंपेयर हो रहा डिवाइड में वो आ जाएगा और इनटू 100 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका बना करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है। और ये दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के वेतन में 9.090% की वृद्धि होने पर उसका वेतन 36,000 रुपया हो गया, तो उसका वृद्धि से पहले वेतन कितना था। ठीक है, ये आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, अभी जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, आप इसे बना करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आंसर क्या आ रहा था। और आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन उसे मिल सके। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।